ये वीडियो एक बिगिनर ट्रेडर के लिए सब कुछ होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में एक बिगिनर ट्रेडर के लिए कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा। आई प्रॉमिस इस वीडियो के बाद आप खुद से ट्रेड कर पाओगे, वो भी एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे जिसका विन रेट 75% प्लस है। और इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, बिल्कुल बिगिनर हो, ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता, तो भी मैं चीजें आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा जैसे मैं एक 5th क्लास के स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है। मैं बस आपसे इतना चाहता हूं कि आप कॉपी पेन लेके वीडियो बैठना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं अगर आप उसे नोट डाउन करते चलोगे, इन सब चीज़ों के नोट्स बना लोगे, तो आपको ट्रेडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं इस वीडियो को कैसे ब्रेक डाउन करने वाला हूं, पहले मैं आपको कुछ ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद उन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके मैंने एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई है, उसको मैं आपको लाइव चार्ट्स पे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि आपको रियल टाइम पे जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो आपको कैसे कैसे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना, आपको ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कब यूज़ करनी है और कब यूज़ नहीं करनी है, ये चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जो बाकी यूट्यूबर्स, आपने अगर पहले कोई यूट्यूब की वीडियो देखी होगी तो आपको वो ये चीज़ नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से टाइम के साथ साथ आपकी ट्रेडिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसका रिस्क मैनेजमेंट क्या होने वाला है, आपको कितने ट्रेड्स लेने हैं, आपको अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है, आपको अपना स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, एवरीथिंग इज कवर्ड। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप जेन्युइनली में अपनी ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो, इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो के बाद आपको किसी भी और चीज की जरूरत नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये दो कॉन्सेप्ट्स को सीखना पड़ेगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और एज अ ट्रेडर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स आपकी टिप पे रहें। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ढंग से समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले कॉन्सेप्ट का नाम होता है लिक्विडिटी। ठीक है, अब लिक्विडिटी क्या होता है, इसे कैसे यूज करते हैं, ये सारे कुछ हम इस वीडियो में सीखने को हमें मिलेगा। दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम होता है हाउ टू फाइंड रिवर्सल्स। हमें रिवर्सल्स कैसे फाइंड करने हैं, क्योंकि जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाली है। हाउ टू फाइंड रिवर्सल्स। ओके, तो अब पहले बात कर लेते हैं कि लिक्विडिटी क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे हमें रिवर्सल्स कैसे ढूंढने हैं। ट्रेडिंग की सबसे बेसिक चीज होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सिंपल मतलब क्या होता है, प्राइस जहां से टकरा के ऊपर चला जाता है, इस वाले जोन को हम बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, और जहां से प्राइस टकरा के नीचे आ जाता है उस जोन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये एकदम क्लियर बात है, पर यहाँ पे एक कैच है। अब होता क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की थ्योरी हमें क्या बोलती है कि यहां से प्राइस टकरा के नीचे है, इसका मतलब रेजिस्टेंस पे सेलर्स बैठे हैं, जो कि बात एकदम ठीक है। अब एक नोवाइस ट्रेडर क्या देखता है, जैसे ही प्राइस उसके रेजिस्टेंस के लेवल पे आता है वो वहां पे सेल प्लान करना शुरू कर देता है, जबकि ये एक अप्रोच गलत है। सिमिलरली वैसे ही, क्योंकि सपोर्ट पे प्राइस टकराने के बाद ऊपर गया है तो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल है, विच इज गुड। अब लोग क्या करेंगे, सपोर्ट पे आते ही बाय कर लेंगे। हमें ये नहीं करना है, हमको देखना है प्राइस लिक्विडेट हुआ है या नहीं। लिक्विडेशन का क्या मतलब होता है, अब क्योंकि जैसे मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से टकरा के नीचे आया है, जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेल किए इनके स्टॉप लॉसेस कहीं पे होंगे। सबसे लॉजिकल जगह होती है स्टॉप लॉस रखने की इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, ये आप हमेशा याद रखना। वैसे ही बायर्स की, जिन लोगों ने यहाँ यहाँ पे बाय किया होगा, जिनकी वजह से प्राइस ऊपर गया है, इनका सबसे लॉजिकल स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इस सपोर्ट लेवल के नीचे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बायर्स के स्टॉप लॉसेस रखे होंगे, क्योंकि ये चीज मेरे को पता है, ये चीज आपको पता चल गई, और इंटरेस्टिंगली ये चीज मार्केट भी जानता है। तो प्राइस बेसिकली क्या करता है, वो रेजिस्टेंस तक जाता है। अब जितने भी लोग होंगे जिन्होंने रेजिस्टेंस का सोच के यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग शुरू कर दी होगी, प्राइस इनके स्टॉप लॉसेस हिट करवाएगा, क्योंकि प्राइस ऊपर ऊपर चलता रहेगा। अब यहाँ पे सेलर्स तो उड़ गए, अब दूसरे तरह के यहाँ पे लोग होते हैं बायर्स, जो ये सोचते हैं कि यार रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, मतलब प्राइस में ब्रेकआउट आया है, अब हमें यहाँ पे बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अब प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे जब लोगों को खुश करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल की फॉर्मेशन कर देगा, और यहाँ से प्राइस बूम नीचे की तरफ आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लिक्विडिटी। इसने बायर्स और सेलर्स यहाँ पे दोनों को ट्रैप किया। जितने लोग भी रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे होंगे उन सबके स्टॉप लॉसेस जाएंगे, और जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस रेजिस्टेंस को टूटने का मतलब ब्रेकआउट समझा है और यहाँ पे बाय कर लिया होगा, प्राइस ने उनको भी ट्रैप कर लिया एक बड़ी रेड कैंडल बना के। इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी, जहां पे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, ट्रैपिंग होती है, और वहां पे आप एंट्री बनाते हो। गाइस, ये कॉन्सेप्ट मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करता है। अब वैसे ही प्राइस नीचे आएगा सपोर्ट के लेवल तक, लोग सोचेंगे कि सपोर्ट पे है, चलो बाय कर लो बाय कर लो, उनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे क्योंकि प्राइस नीचे जाएगा। जैसे यहाँ पे सभी बायर्स ट्रैप हो जाएंगे, अब लोग यहाँ पे सेल पोजीशन बनाना शुरू कर देंगे, ये सोच के कि यार यहाँ पे तो ब्रेक डाउन आ गया है, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। अब प्राइस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन बना देगा, इससे बायर्स और सेलर्स दोनों ट्रैप हो जाए और यहां से प्राइस चला जाएगा ऊपर। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लिक्विडिटी। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया गाइस। कभी भी याद रखना, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपके मार्केट में बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, बट अगर आप इसमें लिक्विडिटी ऐड कर लो तो
अब हम जो दूसरा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड रिवर्सल्स, उसके लिए हम एक इंडिकेटर यूज करने वाले हैं जिसका नाम होता है बोलिंजर बैंड्स। ठीक है, अब बोलिंजर बैंड्स क्या होता है पहले मैं आपको दिखा दूं कि स्क्रीन पे आपको दिखता कैसे है। इसको थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, कुछ इस तरीके की आपको डिफॉल्ट लाइंस यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब गैस एक चीज़ याद रखना, ये जो मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहा हूँ, अब अगर आप अपने किसी सॉफ्टवेयर में, चार्टिंग सॉफ्टवेयर में बोलिंजर बैंड अप्लाई करोगे तो हो सकता है उसकी लाइनों का कलर अलग हो। जहाँ यहाँ पे ग्रीन है, हो सकता है आप में ब्लू हो, रेड हो। जहाँ पे मेरा ब्लू हो सकता है आपका येलो हो, ग्रीन हो, या फिर ऊपर वाली लाइन का भी कलर अलग हो सकता है। बट मेन चीज़ आपको इनकी सेटिंग्स देखनी है। सेटिंग्स इसकी डिफॉल्ट है गाइज, मैंने कोई भी सेटिंग में छेड़छाड़ नहीं की है। इसके सेटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इनपुट है, लेंथ 20 रहेगी, बेसिक एम ए टाइप रहेगा, एस एम ए, सोर्स क्लोज, एस टी डी डी ई वी टू, ऑफसेट जीरो, और बाकी तो ये स्टाइल है, विजिबिलिटी है, डजेंट रियली मैटर। हमारे लिए जो मेन चीज़ है ना गाइज, वो है ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन। अब ये रिवर्सल्स फाइंड करने में हमें बहुत हेल्प करती हैं। कैसे हेल्प करती हैं वो सीखते हैं। जो हमारी ऊपर वाली लाइन है इसको मैं बोलता हूँ अपर बैंड। ठीक है, और जो ये हमारा लोअर लाइन है इसको हम बोलते हैं लोअर बैंड। अब प्राइस की कुछ टेंडेंसी ऐसे होती है, जैसे ये मैंने आपके आगे बोलिंजर बैंड खोला हुआ है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, जैसे ही प्राइस अपने लोअर बैंड की तरफ से बाहर निकल जाता है प्राइस वहीं से रिवर्स कर जाता है। जैसे ही प्राइस अपने अपर बैंड के पास जाता है प्राइस वहीं से अगेन रिवर्स कर जाता है, फिर ऊपर गया फिर यहाँ से रिवर्स कर गया। यहाँ पे भी इनफैक्ट आप देख पा रहे होगे, अगर मैं इसे थोड़ा सा और आगे करूँ, प्राइस यहाँ बोलिंजर बैंड के बाहर निकला, अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिला। फिर प्राइस यहाँ बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड को टच करता है, यहाँ से प्राइस में रिवर्सल आ जाता है। यहाँ पे प्राइस बाहर गया नीचे, यहाँ पे प्राइस बाहर गया ऊपर, यहाँ से प्राइस बाहर निकला नीचे, यहाँ से प्राइस बाहर निकला नीचे। तो इस हिसाब से हम बोलिंजर बैंड को यूज करने वाले हैं अपने रिवर्सल्स फाइंड करने के लिए। देखो यहाँ से प्राइस बाहर निकला नीचे, यहाँ से प्राइस बाहर निकला, यहाँ से प्राइस ऊपर। तो ये एक चीज हो गई कि हमें बोलिंजर बैंड को यूज करना है रिवर्सल फाइंड करने के लिए, और इसके साथ हमें लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है, जो अभी हमने सीखा था। तो अब हम आ जाते हैं हमारी मेन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे कि हमारी स्ट्रेटेजी है क्या। तो बेसिकली गाइज मैं आपको बता दूं कि जो ये बोलिंजर बैंड है इसकी जो बीच वाली लाइन होती है ये बेसिकली होती है 20 मूविंग एवरेज। 20 मूविंग एवरेज आपको क्या बताता है कि आपको जो लास्ट 20 कैंडल्स हैं उनका एवरेज क्या है, इसकी बेसिकली हमें नीड नहीं होती है। बट बोलिंजर बैंड में ये कहा जाता है कि एक बार प्राइस इस लाइन से दूर चला जाए, जो ये बीच वाली लाइन है, तो इस मूविंग एवरेज वाली लाइन की हाई टेंडेंसी होती है कि प्राइस को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी हाई टेंडेंसी होती है कि ये रिवर्स होके इस लाइन को टच करेगा। बट लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को मैं सिंपल रखना चाहता हूँ। चार्ट्स पे ज्यादा लाइनें ना दिखे, क्योंकि ट्रेडिंग के एग्जीक्यूशन के टाइम पे कभी कभी बहुत कंफ्यूज कर देती है, इसलिए हम इस बेसिक वाली लाइन को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, एक अपर बैंड है, लोअर बैंड है। अगेन गाइस कलर कोई भी हो सकता है, कंफ्यूज मत होना। बात कर लेते हैं कि हम इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में टाइम फ्रेम कौन सा यूज करने वाले हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोला है, ये स्ट्रेटेजी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा वर्क करती है। अब स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी है, आपको लिक्विडिटी और बोलिंजर बैंड्स को कंबाइन करना है। अब प्राइस ऊपर आएगा, हमें ये तो पता है कि हमें डायरेक्ट रेजिस्टेंस वाली लाइन पे सेल नहीं करना है, प्राइस को ऊपर निकलने देना है। बट मेन क्वेश्चन आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि प्राइस कहां तक ऊपर जाएगा, या फिर हमारे पास क्या कंफर्मेशन है कि हमें प्राइस को कहां पे सेल करना है। तो इसके लिए हम बोलिंजर बैंड यूज करेंगे। मान लीजिए कि हमें लिक्विडिटी मिल गई है, प्राइस लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करवाता हुआ ऊपर जा रहा है, और ये बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के बाहर है प्राइस। तो जैसा कि हमने सीखा था कि अगर प्राइस हमारे बोलिंजर बैंड के बाहर है तो इसकी हाई पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस रिवर्स करके नीचे आएगा। इसके साथ हमारी कंफर्मेशन है कि इस एरिया पे लिक्विडिटी बहुत है। तो ये वाला जो पूरा एरिया होता है गाइस, ये बहुत अच्छा माना जाता है रिवर्सल के लिए। हम एंट्री लेंगे जैसे ही इसके बाद प्राइस की पहली कैंडल बोलिंजर बैंड के अंदर क्लोज होगी। इस कैंडल के लो ब्रेक होते ही हम अपनी एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस कहां जाएगा, इस सेम कैंडल के ऊपर, और ऐसे करके हम पूरा डाउन साइड का मूव कैप्चर करने वाले हैं। सिमिलरली आपको बाय साइड का एग्जांपल भी समझा देता हूं, जिससे आपको कोई भी चीज में कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए प्राइस यहां से टकरा के ऊपर चला जाता है। अब हमें ये तो पता है कि इस जगह पे सबसे ज्यादा बायर्स के स्टॉप लॉसेस रेस्ट कर रहे हैं, और ये एरिया रिवर्सल के लिए काफी अच्छा है। तो प्राइस को मैं नीचे आने दूंगा, स्टॉप लॉसेस हिट करवाने दूंगा लोगों के, और इसके साथ में देखूंगा कि क्या प्राइस अपने बोलिंजर बैंड के बाहर निकला हुआ है। अगर ये लोअर बैंड के नीचे है और यहाँ पे लिक्विडिटी वाले एरिया पे प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो रिवर्सल के तो बहुत हाई चांसेस हैं। पर मैं एंट्री कब लूंगा, जैसे ही मेरी एक कैंडल बोलिंजर बैंड के अंदर क्लोज हो जाएगी। इस कैंडल के ऊपर मेरी एंट्री होगी, सेम कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, और ऐसे करके पूरा अपसाइड का मूव मैं कैप्चर करने वाला हूँ। अब जो भी हमने सीखा है आपको इसके एग्जांपल्स दिखा देता हूँ मैं चार्ट पे, कि ये एक्चुअली में रियल टाइम में जब आप इसे एग्जीक्यूट करने जाओगे तो ये दिखता कैसे है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे प्राइस आया, इस लेवल से प्राइस टकरा के नीचे आ गया। अब हमको पता है कि इस लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रेस्ट कर रहे हैं।
हमें एंट्री कब बनानी है, जब प्राइस इसके बाहर निकल जाए। ये देखो प्राइस अपने अपर बैंड के बाहर निकल गया है, पर हमें एंट्री कब बनानी है, जैसे ही एक कैंडल इस बैंड के नीचे क्लोज करेगी। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे एक हमारी रेड कैंडल है जो इसके अंदर क्लोज कर गई है। यहाँ पर मैं एंट्री लूंगा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन अगर मुझे बनानी हो तो कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, स्टॉप लॉस मेरा सेम कैंडल के ऊपर जाएगा। और हमारा इसमें जो मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड हमें मिला है, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ इसमें, ये इंट्राडे में हमें मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड मिला है 1:3.45, ऑलमोस्ट 1:3.5 का रिस्क रिवॉर्ड है। यानी कि अगर आपने इस ट्रेड में 1000 रुपीज को रिस्क किया होता तो उसके बदले में आपको जो प्रॉफिट मिलता वो है 3500 रुपीज का, विच इज फाइन, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है काफी। ऐसे आपको 3-4 ट्रेड्स मिल जाए, यू आर डन फॉर द वीक। और मैं आपको बताता हूँ, अब ये देखो गाइस, आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो भी मैं आपको बता दूँ। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से प्राइस रिवर्स हुआ था। अब आप यहाँ पे ये देख पा रहे होगे कि प्राइस गया, यहाँ पे लोगों के बहुत सारे स्टॉप लॉसेस रेस्ट कर रहे हैं, प्राइस लिक्विडेट हुआ और उसके बाद जैसे ही प्राइस ने अपने बोलिंजर बैंड के अंदर एक कैंडल को क्लोज कर दिया तो कायदे से आपकी एंट्री यहाँ पे बननी चाहिए, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जाना चाहिए। बट गाइस यहाँ पे आती है आपकी थोड़ी सी कॉमन सेंस। आई एज अ ट्रेडर मैं ये ट्रेड कभी नहीं लूंगा क्योंकि इसका स्टॉप लॉस ही इतना बड़ा है। अगर मुझे इसे मेजर करना होगा तो ये मेरा स्टॉप लॉस ही 3% का बना है। अगर 3% का मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ तो मुझे 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए भी 6% का मूव चाहिए अपनी डायरेक्शन में, यानी टॉप से लेके नीचे तक 9% इन अ डे, जिसके चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। तो मैं चाहूंगा मेरा स्टॉप लॉस कम रहे, मैं सिर्फ हाई क्वालिटी ट्रेड्स पे फोकस करूंगा। और ये जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल होती है गाइस, जो बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोज कर जाती है, मेक श्योर आप इस कैंडल पे कभी भी ट्रेड मत करना। तो आपको स्टॉक मार्केट में क्या करना है उससे ज़्यादा ये पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, बिल्कुल अवॉइड करनी है। और कोई अच्छा एग्जांपल यहाँ दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए गाइस, ये एक अच्छा एग्जांपल था। यहाँ से प्राइस टकरा के नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करे, बॉलिंजर बैंड के बाहर भी प्राइस निकला हुआ है। अब प्राइस बॉलिंजर बैंड के अंदर जो पहली कैंडल क्लोज करी है वो ये वाली कैंडल है, ठीक है। बट फिर अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो आपका पूरा दिन ही चला जाता, क्योंकि अगर आप ये लाइंस देख पा रहे होगे, ये जो डॉटेड लाइंस है ये आपके डे को रिप्रेजेंट करती है। ये 3:30 है, यहाँ पे मार्केट बंद हो जाता है। तो अगर आप इसकी एंट्री आपकी बनती है 3 बजे, तो यहाँ पे तो एंट्री लेने का वैसे भी कोई फायदा नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे सिनेरियोज को आपको अवॉइड करना है। प्लस इसका स्टॉप लॉस भी काफ़ी बड़ा था, तो उस हिसाब से भी हमें इसमें एंट्री नहीं बनानी चाहिए। और कुछ एग्जांपल हमें यहाँ पे दिखता है अच्छा, तो मैं आपके लिए बता सकता हूँ। किसी और स्टॉक में देखते हैं। ये एक स्टॉक है रैंडम जो मैंने आपके आगे खोला है। लेट्स सी यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल देखने को मिलते हैं या नहीं। अब ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है गाइस। यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे हो, प्राइस ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्ट करता है, यहाँ से नीचे आता है। इसका मतलब है कि इस लेवल पे बहुत ज़्यादा सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हैं। प्राइस ऊपर गया, बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर निकल गया और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल का। आप देख पा रहे हो गाइस, अगर आपको इस हैमर टाइप की कैंडल मिले ना, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल मिले बोलिंजर बैंड के बाहर, तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल होता है आपको एंट्री बनाने के लिए, क्योंकि ये सीधा सीधा आपके यहाँ पे सेलर्स के एग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे इतनी बड़ी अपर विक बनी है, मतलब यहाँ पे सेलर्स आ चुके हैं। प्राइस लिक्विडिटी वाले एरिया पे ट्रेड कर रहा है, बोलिंजर बैंड के बाहर भी जा चुका है। तो इस पे मैं ट्रेड अगर मुझे बनाना होगा तो मैं सीधा एंट्री यहाँ पे लूंगा, स्टॉप लॉस मेरा जाएगा इस कैंडल के ऊपर। और रिस्क रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो मेरा मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड इसमें मिला था 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए हैं ये सारे सेल साइड के एग्जांपल्स हैं। अब देखते हैं कोई अच्छा बाय साइड का एग्जांपल हमें देखने को मिलता है या नहीं। यहाँ पे भी एक सेल साइड का अच्छा एग्जांपल दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे होगे। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, प्राइस इसके ऊपर निकला, लिक्विडिटी ग्रैब करी और यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन बना दिया और पूरा प्राइस आपकी डायरेक्शन में है। फटाफट इसका रिस्क रिवॉर्ड देख लेते हैं कि आपको कितना मिला था। इसमें जो आपका मैक्सिमम पॉसिबल रिस्क रिवॉर्ड है आपको मिला था 1:3.38 का रिस्क रिवॉर्ड, विच इज़ फिनोमिनल। अब ये एक बाय साइड का एग्जांपल भी देख लेते हैं। प्राइस यहाँ पे नीचे आया, यहाँ से रिजेक्ट करके प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। अब सभी बायर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे रेस्ट कर रहे होंगे। प्राइस यहाँ पे आया, लिक्विडिटी को ग्रैब करा, लोअर बैंड के प्राइस नीचे आ चुका है। अब एंट्री हमें कब बनानी है, जैसे ही फर्स्ट कैंडल इस बोलिंजर बैंड के अंदर क्लोज होगी, फटाफट इस कैंडल के ऊपर अपनी एंट्री बना लो, सेम कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दो। और इसमें जो हमें मैक्सिमम पॉसिबल रिस्क रिवॉर्ड मिला है वो है 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, विच इज़ फाइन। तो गाइस आपने देखा कि मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कैसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मैंने किन किन रूल्स का ध्यान दिया है। अब गाइस यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली, इसको पूरा देख के जाना, क्योंकि मैं अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के रूल्स के हैं।
हमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना आ गया, हमें लिक्विडिटी को फाइंड करना है, उसके साथ हमें बोलिंजर बैंड को यूज करना है, एंट्री कैसे बनानी है ये हमें समझ में आ गया, टाइम फ्रेम क्या रखना है हमने वो भी सीख लिया। अब बात कर लेते हैं कि हमें कितने ट्रेड्स लेने हैं। गाइस मैं आपको ये बोलूंगा कि जैसे आपकी लेट्स से 1 लाख की कैपिटल है, ठीक है, तो आपको ट्रेड कैसे लेना है, आपको मैक्सिमम 3 ट्रेड लेने हैं इसमें। और आपका जो मैक्सिमम रिस्क एक दिन का होगा, मैं ये सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। अब ये भी देख लेते हैं कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स एक दिन में कितने लेने हैं। लेट्स से आपकी जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो 1 लाख है, ये वो कैपिटल है जो आपके डीमेट अकाउंट में है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम ट्रेड्स लेने हैं 3। अब आपका जो रिस्क रहेगा ना, मैक्सिमम पॉसिबल रिस्क एक दिन का, वो होगा 2%। इससे ज्यादा रिस्क आपका किसी भी दिन एक्सीड नहीं करना चाहिए। नो मैटर आपको ट्रेडिंग में कितनी कन्विक्शन है, कितना ही अच्छा A+ ट्रेडिंग सेटअप आपका क्यों ना बन रहा हो, आपको एक दिन में 2% से ज्यादा का रिस्क एक्सीड नहीं करना है। अब क्योंकि आपकी कैपिटल 1 लाख है, तो इस पे 2% का अगर आप रिस्क लोगे तो ये होता है 2,000। यानी आपको एक दिन में 2,000 का रिस्क लेना है। पर ये रिस्क ऐसा नहीं है कि आपने एक ट्रेड पे 1,000 रुपए का रिस्क ले लिया, अगले ट्रेड पे आप 500 का रिस्क ले रहे हो, उसके अगले ट्रेड पे भी आप 500 रुपए का रिस्क ले रहे हो। ये आपका इक्वली डिवाइड होगा। इक्वली डिवाइड कैसे होगा, आप 2,000 को डिवाइडेड बाय करोगे 3, विच मेक्स इट 666। तो आपको 666 का रिस्क एक ट्रेड में लेना है। पर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहे तो मेक इट 650, यानी आपको एक ट्रेड पे 650 का रिस्क लेना है। ऐसा चाहे चाहे आप दिन में एक ट्रेड ले रहे हो, 2 ट्रेड ले रहे हो, 3 ट्रेड ले रहे हो, आपका रिस्क पर ट्रेड 650 ही रहेगा, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। तो ये आपका सिंपल रिस्क मैनेजमेंट हो गया। अब बात कर लेते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज। गैस मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि अगर आप ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो, मैंने काफी टाइम तक ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो की है, नॉट गोना लाई, और काफी अच्छा वर्क करती है। इसमें बेस्ट तो यही रहता है कि आप एक बार अपनी पोजीशन को बना लो और डे एंड तक उसे होल्ड करो। जब 3 बज जाते हैं, मार्केट खत्म होने का टाइम होता है, तो अपनी सारी पोजीशंस को निकाल लो। आपको 1:2 मिले, 1:3 मिले, 1:10 मिले, डज नॉट मैटर। आपका काम है कि 3 ट्रेड्स को आपको फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करना है मार्केट में, एंड यू आर गुड टू गो। अब बात कर लेते हैं हमको स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। यहाँ पे बहुत लोगों की गाड़ी आगे फंस जाती है, तो इसका इजीएस्ट वे बता रहा हूँ। गाइज ये ना मेरी एक वॉच लिस्ट है, मैं स्टॉक्स को मैनुअली स्कैन करता हूँ, जहां पे मैंने निफ्टी 200 के स्टॉक्स ऐड किए हैं। अब निफ्टी 200 के स्टॉक्स ही मैंने क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स में आपको लिक्विडिटी मिलती है, वॉल्यूम्स मिलती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने एंट्री लिए, एक बड़ी सी विक बनेगी और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये होने के चांसेस इन स्टॉक्स में बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये टॉप 200 कंपनीज है इंडिया की। तो मैं क्या करता हूँ गाइज, मैं मैनुअली स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ। जैसे 200 स्टॉक्स मैंने ऐड किए हैं, पहले स्टॉक पे जाऊंगा, फिर मैं चेक करूंगा कि यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है कि नहीं। बाय द वे ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है, क्योंकि ये एक लेवल है, प्राइसेस के बाहर गया, अपर बैंड के बाहर गया, फिर ये बोलिंजर बैंड के अंदर फर्स्ट कैंडल क्लोज कर गई, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जाएगा और यहाँ पे मुझे पूरा रिवर्सल मिला है। तो इस हिसाब से मैं देखूंगा कि फटाफट देखूंगा गाइस। अब ये 200 स्टॉक्स हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं पूरा दिन बैठूंगा इनको स्कैन करने में, नहीं, मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं ये पूरी वॉच लिस्ट को स्कैन करने में। आपको सिर्फ इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। जैसे मैं डिक्सन देख रहा था, अब मैं नीचे वाले स्टॉक पे आऊंगा, मुझे देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ पे मेरा सेटअप बना है या नहीं। जैसे यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे भी मेरा सेटअप बन रहा है, प्राइस आया, सपोर्ट लेवल के नीचे है, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करी, फर्स्ट कैंडल ये बोलिंजर बैंड के अंदर क्लोज हुई, स्टॉप लॉस यहाँ पे गई, और ये पूरा मूव मैंने कैप्चर किया। इनफैक्ट ये ट्रेड बहुत अच्छा है। फिर मैं नीचे वाले ट्रेड पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरा कोई सेटअप नहीं बन रहा। ऐसे करते 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 मैं पूरी वॉच लिस्ट को स्कैन करूंगा, और मैं दिन के लूंगा 3 ट्रेड, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। कोई ओवर ट्रेडिंग, कोई रिवेंज ट्रेडिंग, कुछ नहीं। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ कवर कर लिया है, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, आपकी एंट्रीज, एग्जिट, रिस्क मैनेजमेंट, आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने लेने हैं, आपका टाइम फ्रेम क्या रहना चाहिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या रहना चाहिए, आपका स्टॉक सिलेक्शन कैसा होना चाहिए। गाइज मैं यूट्यूब पे आके आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं समझाता जो मार्केट में वर्क नहीं करती है। जो भी मैंने खुद ट्रेडिंग में सीखा है, मैं आपको वही सिखाता हूँ अपने पूरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से। जो मार्केट में मैंने चीजें फेल हो कर सीखी हैं, वही मैं आपको सिखाता हूँ। आप सबसे पहले एक काम करना, ये वीडियो देखने के बाद ट्रेडिंग व्यू पे जाना, जो चीजें मैंने आपको सिखाई है, लिक्विडिटी और बॉलिंजर बैंड्स, इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन को मार्केट में अप्लाई करो, जो भी आपने सीखा है। और ये चीजें जेन्युइनली में वर्क करती भी हैं या नहीं करती है, या ये चीजें बस मैंने आपको फटाफट दिखा दी कि जो जहां जहां पे चीजें चल रही है बस वही आपको दिखाऊं। आप खुद जाके इसको बैक टेस्ट करो, तसल्ली करो। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में मुझे पोटेंशियल लगता है कि मार्केट से मुझे ये पैसे कमा के दे सकती है, उसके बाद आप रियल मनी इसमें डालो। छोटी मनी से स्टार्ट करो, जब आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी, आप अपनी कैपिटल को टाइम के साथ साथ ग्रो करते रहो। दिस इज हाउ यू बिकम प्रॉफिटेबल इन फाइनेंशियल मार्केट्स। आई होप गाइज मैं आपको इस वीडियो से एजुकेट कर पाऊंगा, आपकी ट्रेडिंग में वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है, कोई वैल्यू मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे बहुत मोटिवेशन देता है और वीडियोस बनाने की, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है अभी। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू सो मच।